शुरुआत आलोक जी मैं आपसे करना चाहता हूं। अरे भाई, सीबीआई जांच से ऐतराज क्यों? अगर कोई साजिश है या इसके पीछे कोई क्रिमिनल नेग्लिजेंस है तो उसका तो पता लगा सकती है ना। खड़गे जी ने लेटर लिखने में जल्दबाजी कर दी क्या? देखिए दीपक भाई, मुझे लगता है कि कोई जल्दबाजी नहीं है। सीबीआई से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सीबीआई क्या उस जांच के लिए उस तरह से कॉम्पिटेंट है, सवाल ये है। सीबीआई तो स्वयं सीबीआई के डायरेक्टर पेंशन नहीं ले पा रहे हैं, उसको कार्यालय को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है। क्या वो किसी भी तरह से रेलवे के एंगल से एक्सपर्टाइज उसके पास स्किल्स हैं? क्या रेलवे ब्रिजेस टनल्स के बारे में उनको उस तरह का इंटरलॉकिंग का या किसी भी तरह की कोई जानकारी है? मुझे लगता है कि केवल सवाल ये है कि हमें इस बात से नहीं कि सीबीआई कर रही है, कौन कर रहा है। हमें आपत्ति इस बात से है कि अगर रेल मंत्री कह रहे हैं कि मुझे पता है कि कहाँ से फॉल्ट हुआ है, कौन व्यक्ति है, आपको पता ही है तो फिर इंक्वायरी किस लिए करा रहे हैं आप? समय आने पर नाम नहीं बताएंगे, समय आने पर नाम बताएंगे। मुझे लगता है अभी भी ये सीबीआई की इंक्वायरी का नाम लेकर देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। सीबीआई की इंक्वायरी हमने जांच के आदेश दे दिए, ये एक बहुत बड़ा नाम लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं कि हमने तो सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी। इससे रिजल्ट क्या निकलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कानपुर में एनआईए की 2016 में जब कानपुर में 150 लोग मरे थे तो एनआईए की जांच हुई थी और मोदी जी ने स्वयं एक राजनीतिक भाषण में कहा था कि जो ये था ये पूरा साजिश का नतीजा था। फिर 2018 में एनआईए ने वही जांच बंद कर दी। तो उस एनआईए तो और भी सीबीआई से ज़्यादा गहन जांच करने के लिए प्रख्यात मानी जाती है। हमारा सवाल केवल ये है कि जो अभी तक इतिहास रहा है वो जो मूल सवाल हैं उनका उत्तर नहीं मिलता है। हमारा जो मूल सवाल है वो ये है कि रेलवे का बजट 2017-18 में अलग किया, उसके बाद कितनी मीटिंग्स रेल मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने ली रेलवे सेफ्टी के लिए। हमने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ये तमाम मुद्दे उठाए थे कि जो आम आदमी है, जो लाइफलाइन है, जो रेल में आम आदमी सफ़र करता है, उसकी सुरक्षा के बारे में ये सरकार काम नहीं कर रही है। खड़गे जी ने जो तमाम पत्र लिखे हैं वो कई पत्र हमने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। रेलवे सेफ्टी के लिए जो राज्यसभा में रिपोर्ट रखी गई 8 दिसंबर 2022 को, उसमें क्लियरली बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल खड़े करती हैं। 9 फरवरी को साउथ वेस्टर्न रेलवे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो वहाँ के थे, उन्होंने कहा कि मैसूर में इस तरह की घटना होते होते रह गई है और इस पर सीरियस काम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब तमाम फैक्ट्स और सीएजी की रिपोर्ट जो अपने आप में बहुत सारे सवालों को लेकर है, हम पूछना चाहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट ही अपने आप में बहुत कुछ है। दोषी वो स्टेशन मास्टर हो, किसी ने जानबूझकर किया हो, कोई सो रहा था, वो नहीं है। दोषी आज सरकार है और सरकार कह रही है कि हम दंड देंगे, लेकिन दोषी तो सरकार है, तो सरकार को दंड कौन देगा? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि आज वास्तव में जिम्मेदार क्या केवल स्टेशन मास्टर है? क्या सीबीआई के पास टेक्निकल स्किल है? सीबीआई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि ये लोग अभी भी इस मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। खड़गे साहब ने 3-4 सवाल उठाए। सबसे पहला सवाल उन्होंने यही उठाया है। अनिल आलोक भाई, अभी बहुत 1 घंटे का वक्त है हमारे पास, पहला जवाब ले लेते हैं डीके दुबे जी से, है ना? हम एक एक करके मुद्दे उठाइए और आप जानते हैं मुद्दे उठाने का मैं हमेशा स्वागत करता हूं। डीके दुबे जी बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, आरएसएस की तरफ से, राइट विंग की तरफ से डीके दुबे जी हमारे साथ हैं। मैं आपको ये बता दूं, शायद बीजेपी के प्रवक्ता ये संदेश देना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन क्या जवाबदेही नहीं बनती? डीके दुबे जी, क्या जवाबदेही नहीं बनती? और दूसरा, सरकार ही इस हादसे के लिए जिम्मेदार है, तो सरकार को दंड कौन देगा? बताइए डीके दुबे जी, ये सवाल उठा रहे हैं आलोक शर्मा जी। देखिए, बात आलोक शर्मा जी का प्रश्न करना इनका दायित्व भी है और मुझे लगता है वो अपना निभा रहे हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि सीबीआई के पास टेक्निकल स्किल्स हैं क्या, तो एक बात मैं प्रैक्टिशनर होने के नाते, हमारे कोर्ट में जब कोई केस आता है और इसका केस भी आएगा ये फाइनली, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जज साहब ये कैसे सुन सकते हैं इस केस को, क्योंकि इनको टेक्निकल नॉलेज है क्या? देखिए, जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बैठती है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बहुत सारे तथ्यों को लेकर बैठती है और फाइनली उस पर आगे बढ़ती है। टेक्निकल ग्राउंड्स भी लिए जाते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेशन तो ये तो जाहिर सी बात है, इन्वेस्टिगेशन होना ही चाहिए। हाँ, जहां तक सरकार का दायित्व का प्रश्न बनता है तो मुझे लगता है कि रेल मंत्री उस दिन से अभी भी वहीं पर हैं। इनसे पहले जो
जैसा कि कहा गया है कि नहीं साहब वो तो पहले परंपरा रही है कि इस्तीफा दे दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जो लोग ये कहते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या उन्होंने राजनीति से इस्तीफा दे दिया? भाई एक डिपार्टमेंट से हटे, एक मंत्रालय से हटे, दूसरे मंत्रालय में घुस गए, तो उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। वो तो जिम्मेदारियों से भागने की बात आ गई कि भाई आप इस्तीफा दे दिए, जिम्मेदारी से भाग जाइए। सरकार उस समय ये कह देती है कि साहब हमने रेल मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिया और अब जो है वो आगे चलिए। क्या उससे कोई सॉल्यूशंस बहुत अच्छे निकलते हैं क्या? मुझे लगता है कि ये जो हादसा है, इस समय पूरे देश की पीड़ा है इस हादसे में। हाँ, सवाल करना विपक्ष का काम है, मुझे लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन दायित्व तो किसका है, ये बात तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निकल कर आएगा। हाँ, ये मैं मान सकता हूं कि टेक्निकल फॉल्ट्स के विषय में अगर पहले से ये सूचनाएं थी तो उस पर मुझे लगता है एक्सपर्ट कमेटी के पास वो मैटर होगा, या हो भी गया हो तो मुझे वो जानकारी नहीं है कि उस पर क्या एक्शन हुआ, क्योंकि सरकार का प्रश्न, सरकार और तंत्र ये दो अलग अलग चीजें हैं। सरकार पॉलिसी वर्क करती है, तंत्र बाकी काम करता है, तो तंत्र में अगर कोई बात है तो वो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगी कि आखिर क्या है। ठीक है।